बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया ज़राफ़त का बहुत प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास द ग्रेट, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाजरीन, सबसे बढ़कर हमारे आज के मेहमान, बल्कि बहुत ही ख़ास मेहमान, एक ऐसी शख्सियत जो नकल को असल से बेहतर बना के पेश करने के माहिर बन चुके हैं। 200 से ज़्यादा किरदार परफॉर्म करने वाले और एक से एक बढ़कर खूबसूरती के साथ परफॉर्म करने वाले, मिमिक्री और मिजाह को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले, हर गुजरते दिन के साथ अपनी मिमिक्री की धार तेज से तेज तर करने वाले वहीद खान लाला। अच्छा वहीद भाई, जरा सच बिल्कुल दिल खोल के बताइएगा कि आप कॉमेडियन कहलाना पसंद करते हैं ज्यादा या मिमिक्री आर्टिस्ट? जुनैद भाई, जो भी मुझे पुकारे मुझे कबूल है। अच्छा लगने की बात होती है ना बात। काम जो कि मिमिक्री है, हाँ। अब मिमिक्री करते करते फिर उसमें जाहिर सी बात है वो सिर्फ मिमिक्री नहीं होती, उसमें कंटेंट भी देना होता है। हाँ, तो यू कैन से बोथ। कॉमेडी को भी थामे रखना चाहते हैं और मिमिक्री को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। लोगों को तो आपके कई कैरेक्टर पसंद, मुझे कोई और पसंद आएगा, विक्की भाई को आपका कोई और रोल अच्छा लगे। आपको खुद अपना कौन सा रोल अच्छा लगा है, किसके में? जुनैद भाई, परफेक्शन। शुरू में जो किया था मैंने, जो स्टार्ट लिया था वो शेख रशीद साहब थे, वो मुझे बहुत पसंद है। और फिर उससे ही कहते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में, चाका खुल जाता। चाका खुल गया। हाँ, वो हुआ है उससे। शेख रशीद साहब का कमाल ही ये है कि उन्होंने कईयों के झाके खोले हैं और बिल आखिर अपना भी खुल गया। तो जो तो सौण लगते ने ना सारी देर उन्होंने झाका खुला रहता, रात ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਟਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। लेकिन बड़े मजेदार शख्सियत, और वो सियासतदान कम और कॉमेडियन ज्यादा लगता है। कॉमेडियन ज्यादा लगते हैं। लाला इंज लग रहा जिवें केजी दा बच्चा गल्लां कर रहे हैं। माशाल्लाह। आपको अगर सयारे से भी देखे ना, तब भी आप इतने ही नजर आते। लाला आप तो इत्तू से हैं कि आपको जहाज में से लोग कह रहे हो तो वो देखो बंदे भी कीड़ियों कीड़ियों जितने नजर आ रहे हैं, और दूजा खुत्ती च मार के कहता बेटा वो बंदा ही हले जहाज खलोता है। अच्छा, और आप इतने हैं, जहाज अगर दूर से भी आ रहा हो, आप खड़े होंगे, बोलेगा यार साइड से ले ले, टकरा ना जाए। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਜਰ ਹੈ। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता लाले ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। लाले ਦੀ खूबी बड़ी सी, लाला जो ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ये कुर्बानी पे ना जानवर खरीदने गए, अच्छा, अपने ही रेट लगवा के आ गए। और लाला कुर्बानी लेके आया, रोला पाता मैं ऊँट लेके आया हूँ। बाहर आके वेखे तो एडी की बकरी ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ। ਉਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਊਂਠ ਦਾ ਕੁਹਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਪ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਕੁਹਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। अरे जुनैद भाई, जब डायनासोर जो है वो वैनिश हो रहे थे दुनिया से, एक को जाके कहता है क्या आप मुझे अपने घर का फर्द नहीं समझते? ਲਾਲਾ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ। ये हाथी में बैठा, हाथी ने बोला मुझे तो नजर आने दे। अच्छा लाला, मैं आपका चाहने वाला हूँ बहुत पुराना, लेकिन अब मैं आपका बाकायदा आशिक बन गया हूँ किसके बाद? जब इन्होंने मेजर गौरव आर्या की। ओए अच्छा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ अपने यार, वैसे दोस्त को आपको कि ब्रश करना पड़ेगा, आपने जिसका नाम लिया। देखिए, मुझे उस दिन समझ आया कि अदाकारी में मेहनत क्या होती है, वरना मैं अक्सर ये सुनता था तो मुझे समझ नहीं आती थी, फलां बंदा कह रहा है, फलां एक्टर कह रहा है जी मैंने मेहनत की, या सीनियर्स कहते हैं मेहनत करो। तो मैं सोचता था कि यार अदाकारी में मेहनत कैसे की जा सकती है, क्या किया जा सकता है, क्या करे बंदा मेहनत। लेकिन जब मैंने लाला को देखा दूसरी बार गौरव आर्या करते, मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि अदाकारी में मेहनत किसको कहते हैं। जमीन आसमान का फर्क मेहनत से डाल दिया और कमाल कर दिया फिर आप। थैंक और इतना गंदा किया इसने क्या वो बेचारिया हो गया। अच्छा, अगर गौरव आर्या को दिल्ली के बाजार में कुल्फियां बेचना पड़े तो कैसे बेचेगा? नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ गौबर लाचारिया और मैं बेचने आया हूँ गर्मी में कुल्फियाँ। दोस्तों बात को समझो, कुल्फी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपको पता नहीं, कुल्फी बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि मेरी छोटी सोच से भी बहुत बड़ी। और दर्शकों, इस बार हमने प्लान बनाया, इस बार पाकिस्तान पे हमने ऐसा हमला करना है कि वो हमला किसी ने देखा होगा। मैंने मशवरा दिया मोदी जी को, आप समझ नहीं रहे कि एक तो आप पाकिस्तानियों को पता नहीं कि जंग हारी कैसे जाती है, फिर प्लानिंग कैसे बनाई जाती है ये आपको पता नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा।
आ जाएगा। हम इसमें, और मैंने जुनैद भाई मोदी जी को अब मशवरा दिया है कि इस बार अब विमान हम खुद बनाएंगे। अच्छा, मुझे भाई भाई ना कहें प्लीज, आप गुफ्तगू जारी रखें। अच्छा, जुनैद दुश्मन, हाँ, इस बार हमने डिसाइड किया, देश दुश्मन होता है, जुनैद दुश्मन के लिए रखना। मैंने मोदी जी को मशवरा दिया कि विमान हम खुद बनाएंगे। इसमें टाइम लगेगा, टाइम चीज में लगता है, लेकिन हो जाएगा इवेंचुअली। 1000 साल तो हमें पायलट बनाने में लगेगा, और 2 साल आपको टॉयलेट बनाने में लग जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात की है। पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी ये जानता है हमारे पास दुनिया जहां की दौलत है, लेकिन नहीं है तो फिर टॉयलेट नहीं सिर्फ है। टॉयलेट नहीं है। ना आपके पास पायलट है, ना आपके पास टॉयलेट है। दर्शकों, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन आप देखते रहिए चाणक्य डायलॉग, जहां पे मैं लंबी लंबी छोड़ता हूं, मेरा मुंह का डायरिया आपको सुनाई को आपको मिलेगा। दुनिया का ये वाहिद शख्सियत है जी। कि नकली की तारीफें हो रही हैं और असली को गालियां पड़ रही हैं। दोस्तों, मैं भी इतना जलील हूं, इतना जलील हूं जलील कि खुद को जलील कर दिया और कोई मलाल भी नहीं। आपसे बड़ा मलाल ही इंडिया में कोई नहीं। अकेले बोलते हैं और आपके नाल भी कोई नहीं। यही काम कुल्फियां बेचने वाला शहर बदल लें, दिल्ली की बजाय बॉम्बे कर लें। जनरल बख्शी साहब कर रहे हैं। अरे पहले तो मुझे साहब कहने वाले आप दुनिया के पहले आदमी हैं, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अरे लेकिन मेरे देश में लोग मुझे अब पागल कहने लगे हैं। Who am I looking to you? Who am I looking to you? I'm mad? An old mad or what? साहब, अगर आप पाकिस्तान में होते ना, आपको अजहर रंगीले की जगह पे लेना था फिल्मों में। अच्छा बख्शी साहब, हमारी जान बख्शे, हमने आपको कुल्फियां बेचने के लिए कहा है। ना 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 ना, अरे ये वो कुल्फी है जो हमने बड़ी संभाल के रखी है साहब। वक्त आने दो, वक्त आने दो। ये कुल्फी आम कुल्फी नहीं है, ये ब्रह्मा बम्बोस है। अच्छा, Try to understand, you damn! Try to understand. ओ वाओ वाला डायलॉग तो भूल ही गए आप। ये हमारा एटमी मिसाइल यहाँ किसने बिठाया? कुल्फी बेचने का टाइम हो गया है। कुल्फी ले लो। अरे कुल्फी ले लो, बड़ी सस्ती है। ब्राह्मोस कुल्फी ले लो, वरना हमारे पास पड़े पड़े सड़ रहा है। चले अब ये कुल्फी वाली रेडी ले चलते हैं पिंडी। शेख रशीद साहब बेच रहे हैं कुल्फियां। देखिए जी जुनैद साहब, बात बड़ी आपकी ठीक है, मैं अब करारा कर चुका हूँ। इतनी देर से तो ताड़ी कुल्फी चो जाएगी। देखिए जी, इसीलिए तो मैंने मुंह भी ऐसे ही आड़ा हुआ है। तो कुल्फी इधर रखे ना ताकि मुंह में चो जाए। बहुत अच्छी। जिस तरह एसी के नीचे डब्बा नहीं रखा होता, टिप टिप। मेरा ख्याल है कि ये सारी जिंदगी कुल्फी ऐसी खा खा के बड़ा हुआ है। तुम्हें शर्म नहीं आती सीनियर को चुपते करते? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। विकी भाई इज अ लेजेंड, ये तो कैरेक्टर है। देखिए, मैंने पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हैंडसम देखा है। आपने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? नहीं, मैंने तो आपको कोई इशारा नहीं किया। देखिए, जितनी मेरी सियासी बसीरत और तजर्बा हो गया, आपने दिल में किया। और वो इशारा किया जिसको कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। वैसे जुनैद सलीम साहब, जब से मैं चिल्ला काट के आया हूं, मेरी लाल हवेली मजीद लाल हो गई है। आए याद आ गए गॉर्डन कॉलेज के वो दिन, जब शेख रशीद के हाथ में हथकड़ी लगी होती थी और वो पिरचा दे रहा होता था, और वो भी बूटी के बगैर। और विकी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो पर्चा बुढ़ापे में मेरे पे ही हो जाएगा। शेख साहब आप बड़े लकी आदमी हैं, ना आप पे कभी पर्चा हुआ है, ना आपका कभी खर्चा हुआ है। बहुत अच्छे। ये आपने बात मारी है, सच्चाई बताइए। नौजवान नस्ल के मकबूल शायर तहजीब हाफिज साहब, वाह, वो अगर कुल्फियां बेच रहे हैं, वैसे तो आजकल उनका चूरन बिक रहा है, लेकिन कुल्फियां अगर बेचे तो कैसे बेचे? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। नहीं, वैसे ऐदे हाजिर के दो शायर, अली जरियून, तहजीब अली, हाफिज। हाँ। सर, ये कमजोर हाफी फिर आपकी खिदमत में पेश है। सबसे पहले तो जुनैद साहब आपको शेर सुनाऊंगा। मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। पिछली बार लगे करंट ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। बात है कुलचे की, कुलचा खाएं। कुल्फी यार, कुल्चा किसे आ गया? गर्मी ज्यादा है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया।
बात है कुल्फी की, कुल्फी खाइए, खोए वाली, मलाई वाली, बादाम वाली, फ्रिज से अभी अभी निकाली है। अगर पिघल गई तो फिर बाद में शिकवा ना करना। तंदूर में ज्यादा देर तक कुलची ना लगाएं वरना पिघल जाएगी। कुल्फी रेडी ते हुंदी है हाफी साहब, कोई अल्लाह कोलो हाफी मंगो तानू कोई अच्छा विकी उठे साहब, ही शेर इस भाई दे भी। विकी वो साहब, अजीब शख्स है, पास भी बैठा है, बात भी नहीं कर रहा, उठ के भी नहीं जा रहा। शायरी करो, एतराज करन दे। तन्हाई में अपने ही बाल नोच रहा हूँ। मैं बैंक से लोन लेके बैंक को ही खरीदने का सोच रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अली जरियून वो कुल्फियां बेच रहा है। खुदा दा वास्ता जी भैन की करन दे तो चंगे भले बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ नहीं नहीं, अली जरियून कुल्चियां नहीं बेचे, वो कुल्फियां बेचते हैं। ਉਹ ਕਾੜਾ ਚ ਡਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ले भाई, आपकी समातों की नजर कि तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो। आहा आए तुम थॉमस मिलर को पढ़ती हो, कितनी पागल लड़की हो। वाह वाह। वाह, बात क्यों नहीं सुनती मेरी हैं? बात क्यों नहीं सुनती मेरी? ताने भी तो सुनती हो और कोजी भी तो लगती हो। कोजी भी तो लगी। क्या रिश्ता है शामों से? चौकीदार की लड़की हो और लोग डरते नहीं तुमसे, तुम आईना देख के डरती हो। और किसने करी ये जीन्स ममनू? आप इसको बाहर निकालें। और किसने, थूकना मत। और इतनी दूर से नहीं थूकता वो। और किसने करी ये जीन्स ममनू? पहना करो, मुझ जैसी दिखती हो। लाला अगर अमरीश पूरी कुल्फियां बेचे तो अरे ओ विकी, जी जी। अरे ओ विकी, ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈਨ मैं सुता पिया। जब भी मैं कोई गोरी तितली देखता हूँ तो मेरे दिल में सैकड़ों काले कुत्ते भौंकने लगते हैं। अच्छा वाह 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 वाह। अच्छा सर जी, इस कुत्ते ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਹੂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰੇ ਮਿਆਉ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नाज़रीन, वहीद लाला हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा लाला, आपने सुना है कि आपने 5वीं जमात में सबसे पहला जो ये कारनामा सर अंजाम दिया था, मिमिक्री की थी, अपने टीचर की थी और मार पड़ी थी। जी जुनैद भाई, ये मुनकशिफ हुई थी चीज़ मुझ पे। इसका इंकशाफ हुआ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। हमारे एसएसटी के पीरियड के टीचर थे सर हैरिसन, तो उनकी मिमिक्री की और वो बड़े सख्त थे। तो जब मैंने उनकी नकल उतारी तो बड़ा उन्होंने सराहा इस चीज़ को और उन्होंने दाद दी। दोनों कान लाल हो गए थे मेरे। अच्छा दाद मारी थी, दाद स्पीड दे दी थी, दाद। रेस दे दी। जी जी, रेस दे दी। रेसां दा राजा। फिर एक हमारे सिंधी पीरियड के टीचर थे, उनकी फिर मैंने की, उन्होंने भी दाद दी। तो 7 दिन तक खांसी नहीं रुकी मेरी। अच्छा, 7 फुट कद उनका, फिर इतना हाथ, मतलब मुझे पकड़ के पास ही ले आए थे। नहीं नहीं, ये वाला नहीं किया उन्होंने, सिर्फ ये किया आओ शाबाश दूं, ये डज। सर जिन्ना सिंधी टीचर दा हथ सी ना, ਉਹ ਤੇ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਕਲੀ ਕੇ ਝੋਟਾ। शजर मोटा। नकली न जोटा। आए। अच्छा लाला जी, सुहाना, आप लाला ना कहो, लाला का गुस्सा करता है, आप बहन कहो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਘਰ ਭਾਬੀ ਵੀ ਲਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ओए ओए, क्या बहुत अच्छे जी। अच्छा आपने कभी कोई ऐसी मिमिक्री की हो, आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, कोशिश की हो, लेकिन आपसे नहीं हुई और आपने कहा चलो दफा ही मारो है, मैं नहीं करनी? बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर था जो मुझसे नहीं हुआ लाइक और मैंने बहुत कोशिश की सर, वो है काशिफ अब्बासी। वो बड़ा मुश्किल है उनका, हाँ उनका टोन बड़ा एक अलग सा है। तो वो मैं 6 महीने लगा रहा, 7वें महीने मैंने बोला यार इतनी ख्वारी में कर क्यों रहा हूँ। वैसे भी अच्छा किया आपने, काशिफ अब्बासी की मिमिक्री नहीं की। 2 महीने बाद वो बैन हो गया था। किसी को कहा ना कि जी आपका नाम कहता है जी काशिफ अब्बासी, तो दूसरा कहता है जी आपका नाम कहता शौकत डकार। लाला जी जरा चाहत फतेह अली खान की पैरोडी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। सुहाना सफर और ये मौत का कुआं, और ये मौत का कुआं। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ सुहाना सफर और ये मौत का कुआं। चलते गाने में अगर आपने फिर बोला तो मैं आपको करूंगा अधूके।
सुहाना सफर और ये मौत का कुआं। कर दो ये जनरेटर बंद वरना हो जाएगा धुआं। वाह वाह वाह। सुहाना सफर और ये मौत का कुआं, ये मौत का कुआं। कुआं अली पे से जिमचे है खे अबू के अली पे से और ये के अली पे से सुहाना सफर और ये मौत का कुआं। अस्सलाम वालेकुम। सुहाना जी, आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं उससे सोया हुआ था, मुझे परियां उठा के ले गई। अच्छा। हम जब 11,083 किलोमीटर लाख की बुलंदी पे पहुंचे तो एकदम चीख की आवाज आई। किसकी? मेरी, क्योंकि उन्होंने मुझे देख के एकदम छोड़ दिया। जाके ओए होए होए। फिर यार गिटार जाके आई। ओए ओए ओए। मैं आपके लिए भी गाना बहुत जल्द लिखूंगा और नसीम विकी साहब, आपके लिए शुरुआत है गाने की। विकी विकी विकी, आपका नाम ऐसा जैसे सब्जी वाले के पास कोई जाए कि सुबह से तेरी सब्जी विकी कि नहीं विकी। नहीं विकी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। वहीद लाला जी, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको दुनिया का बेहतरीन गेटअप आर्टिस्ट दे दिया जाए तो इनमें से कौन सी शख्सियत की मिमिक्री करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, मियां मनशा बनकर बैंक से भारी कर्जा ले लें। ऑप्शन नंबर 2, बनकर कराची बंद करा दें। ऑप्शन नंबर 3, शेर अफजल मरवत बनकर पीटीआई शीन बना लें। ऑप्शन नंबर 4, या फिर हुमायूं सईद बनकर लड़कियां ताड़ेंगे। ताड़ेंगे मतलब किस तरह? मैं चूज करूंगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन अच्छा। नंबर 3। क्योंकि जुनीद साहब, आपको एक बात पता नहीं है कि मेरी दिली ख्वाहिश रही है और ये अब से नहीं है, काफी बचपन से ये ख्वाहिश है विकी भाई। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी पार्टी हो और उसमें मैं पैसे लेकर हूँ। ये कप यहाँ नहीं रखो, उधर ले जाओ। ये पानी की बोतल वहां रखी है। ओए, तुमने झाड़ू क्यों नहीं लगाया? ओए, ये काम करो। ये बैनर किसने लगाया? और उसमें जुनेद भाई मैं खुद फैसले करूँ। अच्छा। मैं खुद फैसले करूंगा। ये मरवत जो है ये शर फैला रहे हैं। ये क्या, ये बदतमीजी है, ये गलत बात है। इसको निकाल दो। आप खुद ही निकाल दे, खुद ही उसको लेकर आ जाए। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। आपने अपने आप को निकाल दिया है। वो तेरी ऐसी की तीस, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया है? आपके मुंह से मरवत भी निकल गया है। नहीं, मैंने कहा कि इसकी आंखों में मरवत भी नहीं रही। मैंने तो ये क्या है? लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल बनाया, वो नीचे आके मरबत हो गया। जो आपका आज का जो प्रोग्राम है, मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, मैं आपको तेरे को साफी को डर नहीं, गया। आपको तेरे को मतलब ये तीनों लफ्ज क्यों? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये माइंड ना कर जाए ना, फिर इनकी बात तो दूर से बड़ी गंदी बजती है। थोड़ा सा बंदे को सेल्फ डिफेंस का ख्याल भी रखना चाहिए। ये चढ़वा कब भी मारते हैं। वैसे विकी भाई जरा उठ के देखिए, उसके अंदर चाय तो नहीं है। क्योंकि मैं जब से आया हूँ मुझे आप नहीं चाय का पूछा भी नहीं, खुद पानी पी रहे हैं। बहरहाल मेरी पार्टी होनी चाहिए और चलो उठो, कर लेते हैं अभी। लेट्स गेट पार्टी टुनाइट। ये लेट्स गेट पार्टी टुनाइट। मरवत साहब, आप जो मर्जी कहते रहे, अब पीटीआई वाले आपको ऑन नहीं करते। नहीं कहता वो शार को मरबत बन जाता। माँ ने कहा शहर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो। इन हाथों ने अदालत जाना छोड़ा है। ये सही बात नहीं होती। इन हाथों ने अदालत जाना छोड़ा है। अच्छा, सारे खोल के भी थे जी ने। इन हाथों ने अदालत जाना छोड़ा ही, लेकिन केस लड़ना भूले नहीं है। उड़ना लग पई हो भाई। लाला क्या जॉन एलिया का शेर हो जाओगे? अच्छा सा सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनके ही अंदाज में। वाह वाह। अमा यार शेर सुनो विकी, शेर सुनो, शेर की रम्स को समझो। शेर सुनो यार, जुनैद शेर सुनो। ये चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो ना होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो ना होगा। हाँ,
दवा दो, मगर ये बतला दो मुझे आराम तो ना होगा। मुझे आराम तो ना होगा। मैंने देखा कि जावेद अख्तर भी आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सर वो किसी का अच्छा नहीं करता। इसलिए खुद ही उन्होंने अपने लिए भी तो फैसला कर लिया कि मैंने कहाँ नहीं जाना। बहुत अच्छा, ये और उनका बहुत अच्छा फैसला। उनको पता कि मेरे साथ जो वहां पर होनी है। हाँ, वो किसी के साथ अच्छा, नहीं वो होगा। जन्नत दोजख के बारे में भी जावेद अख्तर ऐसे खुद ही फैसले कर रहे हैं कि मैंने जन्नत में इसलिए नहीं जाना, दोजख में इसलिए जाना है। इन्हें जबरदस्ती भेजो 2 दिन नाश्ते से। नहीं सर, वो पता है क्या है, जब कहते हैं ना कि सठिया जाता है बंदा एक सर्टेन एज पे आके, हाँ वो थोड़ा बहुत सठियाता है, लेकिन ये साहब जो है वो पूरी तरह से सठिया गए हैं। हाँ। और इस पे क्या खूब कहते हैं, भाई बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम, अपने शो में आपने मुझे बुलाया है। विकी भी मेरे साथ बैठा है, लेकिन मैं इसके साथ क्यों बैठा हूँ? बात ये है कि बैठना तो मुझे भी नहीं चाहिए था आपके साथ, जिस तरह की आप बातें करते हैं। अच्छा, बात ये है विकी साहब, जुनैद साहब, मेरी जहनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई है आजकल। चीजें रख कर भूलना शुरू हो गया। उस दिन मेरे कमरे में मेरे बच्चे आ गए। अच्छा। मैंने उनको देखा, मैंने कहा जी किससे मिलना है? हाँ। मैं देखता रहा, वो मुझे देखते रहे, और फिर मैंने 15 पे फोन कर दिया और पुलिस भी नहीं आई। अच्छा, तो उन्होंने इसलिए नहीं, उन्होंने कहा चोर के बच्चे हैं, चोर खुद ही पकड़ेगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि चलो ठीक है, मैंने तो मैं अगर चुनता तो जहन्नम चुनता, लेकिन शबाना ने मुझ जैसे आदमी को चुन के इस दुनिया में ही दोज़ख चुन ली। सुबह उठ के आप शेव करते हैं या मुंह इस्त्री करते हैं अपना? जितनी सलवटें पड़ गई। मैं क्यों बताऊं? नाज़रीन, वहीद लाला की खूबसूरत बातों का सिलसिला रोकने का जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अच्छा, वहीद लाला आए हुए हैं तो मौके से फायदा उठाते हैं, एक छोटा सा स्किट कर लेते हैं। गुड हो गया। जरूर सर। सर, ये हमारे शजर साहब हैं, बकरियां चराते हैं और पाकिस्तानी ये सरहदी गांव में रहते हैं। इनकी बकरी जो है वो सरहद पार हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। तो मैं सलमान खान छड्डन आया। नहीं, और वहां पे मेजर गौरव के हत्थे लग गई है बकरी। बस, हाँ। चलें। ओफ, क्या करूं ऐसे सिचुएशन में? 6 घंटे हो गए। दर्शकों, आपको पता नहीं, गेम बहुत बड़ा, लेकिन गेम इस वक्त गेम फंसा हुआ है। दर्शकों गेम बहुत बुरी तरह फंसा, और ये किसने फंसाया मैं जानता हूं। आप जानते नहीं इनको, आप इनको नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। एक मिनट दर्शकों, अरे तुम पाकिस्तानी यहां भी आ गए? जी मैं पाकिस्तानी हाँ। मेरी बकरी बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गई जी। लेकिन मेरी पिछले 6 घंटे से नहीं आ रही। मेरी 6 घंटे से नहीं आ रही। दर्शकों, ये बहुत बड़ा प्लान है। आप बात को समझ रही। गेम बहुत बड़ा है, गेम इससे भी बड़ा है। और बकरी वापस कर दो। बकरी वापस नहीं हो सकती। बकरी किसी भी सूरत वापस नहीं हो सकती। दर्शकों, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं। आपको सरल अल्फाज में मैं बताता हूं कि करना क्या है। ये बोर्ड है, ये बकरी है, ये बकरी का दोस्त है, ये गेंडा है। एक जुगतली कितना खजल कीता। दर्शकों, दुश्मन देश से आया हुआ ये एजेंट आपकी बकरी हम वापस नहीं करेंगे। ये अक्सर बकरी बेचते हैं। सर मेरी बकरी वापस कर दो सर। अरे कोई बकरी शकरी नहीं मिलेगी, जाओ यहां से। ओ सर मासूम बकरी है, दे दो वापस की। अरे मेरे माथे पे आपको क्या, दर्शकों, मेरे माथे पे आपको पे अलिफ गाफ लाम लिखा हुआ नजर आ रहा है? मेरे माथे पे क्या लिखा आ रहा है? पे अलिफ गाफ लाम नहीं लिखा हुआ आ रहा, इसलिए मेरे माथे पे नहीं लिखा। सर वेखो, साडी लड़ाई च बकरी का की काम है? वाह, बकरी तो दर्शकों। बेचारी मासूम जानवर है। दर्शकों, आप सुनिए, कहता है मासूम। अगर मासूम थी, बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आई? वो सीखी सिखाई बकरी है, वो एजेंट है। आई करती है, आई बकरी तो मैं करती है, वो नहीं कर रही। दर्शकों, मैं खूब जानता हूं, इसकी बकरी टैक्टिकल मेंगनियां कर रही है। टैक्टिकल मेंगनी, और बहुत खतरनाक है। एक मेंगनी फट रही है, फुट। ये और क्योंकि गेम बहुत बड़ा दर्शकों, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं जो जानता हूं एज जियोपॉलिटिक्स की कुत्ती, जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते। दर्शकों, आपको पता नहीं दोस्तों, ये बहुत तेज है। इन्होंने मुझे विकी जी 3 दफा उठाया था। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूं, जगह आपको दिखा सकता हूं जहां से मुझे उठाया। और दर्शकों, जब मैं वहां से जाने लगा तो मेरे पांव में मेंग नहीं आई, लेकिन मैंने देखा कि ये मेरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो शेर हूं। तुसी बकरी नहीं देनी? लेकिन इस बार हम हमले के लिए तैयार हैं, हमला सहने के लिए तैयार हैं। जी अभी जब मैं आया हूं, आप बैठे हमला ही कर रहे थे। आप जो भी बोलो, आपका मुतालबा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जानता हूं। सर तुसी बकरी नहीं देनी? आपको बकरी चाहिए? हाँ मिलेगी, लेकिन ओवर माय रोटन बॉडी। मैं दर्शकों, मैं नहीं दे सकता, मैं दे नहीं सकता। जनरल बख्शी,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਗਈ तू। मुझे बचाओ, कहाँ ले जा रहे हो? और दर्शकों साथ रहिएगा, ऐसे कहते हैं कि दिल वाले बकरियां ले जाएंगे। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਵਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕੀ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਨਾਂ ਲਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਹੀਦ ਲਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਹੀਦ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਦਿਲ ਲਾ ਲਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੀਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੀਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੈ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਲਾ 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 ਤੇ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹੀਦ ਉੱਠ ਦਾ ਲਾਲਾ है आपने तो कासिम अली शाह को भी नहीं छोड़ा। नहीं, उनको 2 बार मैंने छोड़ा था रेलवे स्टेशन में, फिर वापस आ जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं वो कासिम अली जाएंगे बिल्ली है अच्छा, उनका मैंने थोड़ा एक किया था तो मैं उसका एक मुजाहरा करता हूँ। विक्की भाई, आपको पता है कि दुनिया में लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और ये बड़ी मुश्किल बात है। पता है क्या है, मैंने 7 बर-ए-आज़म घूमे हुए जुनैद भाई, लेकिन 8वें बर-ए-आज़म ने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट ने दरियाफ्त किया था और हैरान मैं इस वजह से भी था कि वहाँ पे 7 बर-ए-आज़म के इंसान आए हुए थे। ये हैरानगी की बात थी। और आप लाइफ में 3 चीजें कभी नहीं भूलना। एक गुर देने जा रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये बात कोई बता दे तो मुझे तो मेरी कटी हुई है, मैं अपनी जेब कटवा लूंगा अगर किसी ने नहीं बताया। कहीं भी आप फंसे, मैं आपको एक तरीका बताऊं। ये बोतल यहाँ पड़ी हुई है, पड़ी है विकी साहब इसको इधर उठा के रखें। ये ले थैंक यू सो मच। इसमें क्या है बस यही बात थी, प्यास लगी है, मैं पानी मैंने इधर उठा के रखी, इससे क्या होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, दरअसल हमें ना लाइफ में चीजों का पता नहीं होता, एक सिचुएशन से निकलना कैसे। मुझे प्यास लगी थी, मैंने आपका सहारा ले लिया सामने। इसमें मेरा क्या फायदा है मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पी लिया और मेरा काम हो गया। तो ये आपने लाइफ में करना है, आपने कभी नहीं करना। अच्छा जी, वहीद लाला के बारे में सारी दुनिया जानती है। खूबसूरत तरीन कहना चाहिए, खूबसूरत नहीं, मिमिक्री आर्टिस्ट, बहुत ही खूबसूरत प्यारा कॉमेडियन, अदाकार। बहुत कम दुनिया जानती है कि वहीद लाला खूबसूरत गुलकार भी है। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड बड़ी बात। तो इस प्रोग्राम को एजाज हासिल है फेसबुक को, और भी बहुत सारे गानों के हवाले से एजाज प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो आज हम वहीद लाला भाई से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना ताज़ा तरीन गाना इनायत फरमाएं। वहीद गाना लाला है, थोड़ी देर आँख लाला है। जरूर। Hey, listen, it's your boy, Exeshi, Ali Khan on the beat, Wahid Khan, Gucci Armani, let's go. Gucci Armani paake, फिर दी न्यूयॉर्क जाके, Gucci Armani paake, फिर दी न्यूयॉर्क जाके, तोरे नू इशारे कर दी, मेरा तू दिल सड़ा के, मैनू भी चैन नहीं आंदा, मेरा तू दिल हाय, मैनू भी चैन नहीं आंदा, दिल तेरे वल खिंचिया जांदा, मेरे दिल दा दिल तू रख ले, निक्का जिहा हाय वखा के, Gucci Armani पाके, फिर दी न्यूयॉर्क जाके, फिर दी न्यूयॉर्क जाके, लायक मैं करदा सोहनी ब्यूटी तेरी, तेनू तक तक रजना ए ड्यूटी मेरी, तेरी जुल्फ दा कुंडल मैनू मार गया है, मुंडा दिल तेरे उत्ते गोरीए हार गया है, गोरीए हार गया है, ओ मेरी सोहनी मेरी मनमोहनी, लाइफ मेरी सट सोहनी है, नाल तेरे होनी। मोहतरमा फील करे ब्लैंक, हाई करे गोरों को मुझे बोले स्लैंग, आगे पीछे रैप पर कॉफी पीता ब्लैक, रैप मेरा 190 नथिंग बट अ फैक्ट, तू लड़की हंसी तेरी अदाओं पे है मरना, चेहरा खिलता गुलाब जैसे फूलों का झरना, देख तुझे बार बार हो देखने का मन, तेरे इनोसेंट चेहरे से ढके हो सन, देख देख तुझे मेरी हालत है बिगड़ी, सताने की लड़कों को ली है तूने डिग्री, हाय बेबी आजा तू मेरे साथ चल, आंखें बंद कर बना दो ताजमहल, Gucci ताजमहल। Armani दी न्यू, Gucci Armani पाके। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
खुश ख्याली है वरना लोगों का, खुश ख्याली है वरना लोगों का, लोग नेमल बदल नहीं होते। लोग नेमल बदल नहीं। लाजिम है कि हालात बना देते हैं, लाजिम है कि हालात बना देते हैं, लोग एवं ही चवल नहीं होते। खजर के पास बैठ के बंदा कहता है ऐसे मसले के कोई हल नहीं होते। और विक्की साहब के दिल की आवाज है जी। घर जो होता मेरा ससुराल से दूर, घर जो होता मेरा ससुराल से दूर, मेरे खर्चे डबल नहीं होते। मुझे कपड़े बर्तन धोने ना पड़ते अगर मेरे ससुराल वाले सियालकोट के ना होते। ये मैं नहीं बताऊंगा ये किसके लिए। रदीफ ना काफिया, ऐसी जबरदस्ती। जी तो हम चलते हैं अपनी खूबसूरत महफिल की जानिब। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा है। मैं आपको शेर सुनाना चाहूंगी। जी बेटा सुनाए। तू शाबाशी दे साडे ज़र्फ नू, तू शाबाशी दे साडे ज़र्फ नू, असी तेरियां कीतियां भुल गए हां, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ, ਆ ਦੇਖ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਹਰਾਮ ਖਾ ਖਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਸਰ ਇਹ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਵੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफदर हुसैन उर्फ पप्पू बादशाह शकरगढ़ तो आया। वाह जी वाह। 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਇਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਅਨਵਾਨ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾਪਾ। ਅੱਛਾ। ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1980 ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਉਡਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਨਾਲੇ ਬਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੀ। ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਸੀ, ਨਸੀਮ ਭਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਸੀ। ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਜੇ ਦੰਦ ਉੱਤੇ ਮਲਿਆ ਵੀ ਸੱਕ ਸੀ। ਪੱਤੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਬ ਦੀਆਂ। 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਤੇ ਹੁਸਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਗੁੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਇਲ ਬੁੱਲ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਬਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਡ ਹੱਥੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲੀ, ਅੱਛਾ 20 ਤੇ 25 ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਜੀ ਸੀ। ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡਾਈ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਜ ਸੀ ਤੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਜ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਕੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਲੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਸੀ, ਡਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਧੌਣ ਐਵੇਂ ਹਿੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਜੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਐਵੇਂ ਹਿੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਐਵੇਂ ਹਿੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, लगता है ना अपना पोइट्री फार्म है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान है। आवाज नहीं निकल यार रही। आवाज क्यों नहीं निकल रही? बेगम के साथ तो नहीं बैठे? बेगम के साथ बैठे हैं? जी बिल्कुल। ये दाएं हाथ पे हमारी भाभी बैठी हैं। जी ये मेरी वाइफ है। यार इतनी आवाज तो नहीं दबी हुई फिर होनी चाहिए यार। भरा साडा ते बहुता ही दब गया ना, आवाज निकल रही ना सही नजर निकल रही। सर वो भाभी ने दरअसल वक्की में कौन ही रखी हुई है। ये सानिया सॉरी शादी कब आपकी हुई? कितने साल हो गए? ये 3 साल हो गए शादी को। 3 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। कल दी गल है। अच्छा चले 3 सालों में अच्छी खासी मिजाज आशनाई हो जाती है, तो थोड़ा सा हम खेल लेते हैं आपके साथ। आपा तो बहुत बात है ना, साडी तो खुल के आवाज निकलदी है। आज भी अल्लाह दी बंदा तो पूरा महल्ला सुनता है तेरी आवाज़। जी आप जरा 1 मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले जाएं, फिर हम जी माइक दे दें जरा भाभी को। इम्तिहान में तो आप वैसे भी हैं, लेकिन आज आपका इम्तिहान हो रहा है। अच्छा जी ये बताएं कि आपके शौहर खाने में क्या पसंद करते हैं? वाइट चिकन। वाइट चिकन जी। क्या वाइट मतलब? कोरमा। वाइट कोरमा। वाइट कोरमा। जी, जी। अच्छा ठीक। अच्छा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा आप अपने शौहर के मोबाइल की तलाशी लेती हैं? बिल्कुल। 3 सालों में कभी ऐसी
कोई बात हुई हो, कोई वाकया पेश आया हो कि आपको शक नहीं बल्कि यकीन हो गया हो कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। पकड़े नहीं गए कभी? नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। ऐसे है ही नहीं। नो। अच्छा, जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, आपके शौहर अपने मोबाइल को लॉक रखते हैं? नहीं, मुझे भी पता है पासवर्ड वगैरह ना, कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा 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 अच्छा। ज्यादा शरीफ आदमी बेचारा। या बहुत शरीफ है या उनके पास 2 मोबाइल है। अच्छा, जो कमाते हैं आपको वो आके सही बता देते हैं कि मैंने ये कमाया, या बीच में कोई थोड़ी सी डंडी मारते हैं? नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कम बताते हैं, लेकिन आधा घंटा मुश्किल से गुजरते हैं, फिर मुझे आके बताते हैं इतने मैंने सेपरेट रखे हैं। एग्जैक्टली हमारे भाई वाला हाल है। क्या बात। बस फर्क है सिर्फ टाइमिंग का। आपके शौहर आधे घंटे बाद बता देते हैं, हमारा भाई 2.5 मिनट बाद बता देता है। अच्छा, खुदा दी कसम है, गल बिल्कुल सही है। शॉपिंग वगैरह करने पे रोक टोक करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बहन, जो आप खाना बनाती हैं उसमें से वो नुक्स निकालते हैं? पहले ये तो पता कर लें कि खाना वो बनाते हैं ये बनाते हैं। हाँ, ये भी सवाल है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं ऐसा हुआ। नुक्स नहीं निकालते? एक आधी बार ऐसा हुआ खामोशी है। से जला सड़ा घरा जैसे? नहीं, खैर जला तो नहीं होता। नहीं जलता क्यों नहीं? मैं आप तो- कंप्यूटर है। मेरी बीवी अच्छा खाना ना बनावे, मैं तो सीधा करना, आज मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगा। अगर किसी दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो ये कहने की जरूरत नहीं है हमारे भाई की कि सब्जी में नमक ज्यादा है। अच्छा। ये कह देते हैं सब्जी कम है आज। नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नमक नहीं ठीक। नमक नहीं ठीक? नमक ही ठीक नहीं। हाँ, नमक ठीक नहीं है। हाँ। चलें जी, बुलाएं, आ जाएं जी। अच्छा ज़िशान भाई, ये बताएगा कि खाने में आपको क्या पसंद है? वाइट चिकन। वाइट चिकन। अच्छा जी, आपकी वाइफ आपका मोबाइल चेक करती रहती हैं? वैसे एज इट इज तो नहीं चेक करती, बट वैसे यूज के लिए ले लेती है मुझसे। बस वो चेक ही होता वो है। चेक ही होता है, वो यूज के लिए ही। हमारी भाभी तो इस तरह का शोर मचाती है, देना 1122 को कॉल करनी है। ना बंदा इनकार करन जो ना लेनी ना लेनी। आपके मोबाइल का पासवर्ड पता है इनको? जी। आप जो कमा कर लाते हैं, आप इनको सही बता देते हैं या डंडी मारते हो? नहीं, कुछ तो सेपरेट रखने पड़ते हैं अपने लिए। तकरीबन फिर इतराफ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। कर लेते हैं। इतनी देर बाद के बस मैं तो ना झूठ बोलिया सी, मेरे को है ने। बस यही 2-4 दिन बाद पता लग ही जाता है। हाँ, पता लग जाता है, बताते नहीं। नहीं, बता देता हूँ मैं। बता देते खर्च करने के बाद। आप बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। अच्छा, शॉपिंग वगैरह करने देते हैं या एतराज वगैरह करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं खुद लेके जाता हूँ साथ। जबरदस्त। भाई, आप इनके पकाए हुए खानों में से नुक्स निकालते हैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं, वैसे ही नहीं, खाना अच्छा बनाती है माशाल्लाह। तालियां दिया हुआ। जी, तो अब बारी है चिल्तन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी गेम की। और इसके लिए हमें 3 बॉयज पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाएगी और इस फ्लोर के ऊपर एक गिफ्ट हैम्पर रख दिया जाएगा। तो आप लोगों ने जज करना है, उसे ढूंढना है कि कहाँ पड़ा हुआ है। जो उस गिफ्ट हैम्पर को ढूंढ लेगा वो उसी का हो जाएगा। जी, तो चिल्तन प्योर ऑर्गेनिक ब्यूटी चलो, प्रोडक्ट्स चलो। का ये गिफ्ट हैम्पर रख दिया गया है। अब आप इसको ढूंढ सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। चिंतन सितारों का आंचल होगा। गुड, वेरी गुड। बहुत से जा रहे किसी को हैं। आज जैसे ही लगा आप मुकाबले से बाहर हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड 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 गुड। बहुत अच्छा ढूंढ रहे हैं आप लोग, करीब करीब हैं। अच्छा, 2 है स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा तीसरा नहीं परला वो तो ना गली में नींद नहीं फिर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि वो ले लेगा। शाबाश, बहुत अच्छे। ग्रीन शेयर्स, वेरी गुड। ना ना हाथ में मिला। रास्ता मत रोको उसका। बिस्मिल्लाह। हाँ, गुड, वेरी गुड। हाथ मिला दो जल्दी से।
नजर आप मिलाओ जल्दी से यार। ये गल सुई को अच्छी कर। ढूंढो ढूंढो, शाबाश। नजर फिर हाथ मिलाओ। हाथ में लगा रहे, पट्टी को हाथ लगा रहे हो आप। कोड़ो लंघ जाएगा, देखिए लंघ जाएगा कोड़ो। आ गया भाई। जीत गए। खोल लो ओ हले भी वो चुआनी लब रहे हैं। उतार दो, अच्छा, ग्रीन लंबी जान शर्ट दो। आप भी उतार दो, पट्टी उतार दो। यार आप दोनों घर जाए, इसे ढूंढने दे। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आखिर में किसी बुजुर्ग का ये कॉल कि मर्द को मोहब्बत हमेशा उस औरत से होती है जो उसकी बात गौर से सुनती है, और शादी उससे होती है जो उसकी बात में एक नहीं सुनती। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।